कभी रॉक होता है, कभी रोल होता है, लेकिन जिंदगी आगे चलती रहती है। मैंने हर आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक बनाया है। वो एक साइड है मेरा, मेरे बहुत से साइड्स है। लेस्ली लुइस के लिए कभी कुछ म्यूजिक बनाया नहीं, क्योंकि मुझे लोगों से बात करना है। तो मे बी आई एम रावण। आई अच्छा, आप रावण से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। भाई, तुमने ऐसा गाना कभी सुना है क्या? कोई मेरे जैसा गाता नहीं है, कोई मेरे जैसा कंपोज करता नहीं है, कोई मेरे जैसा गिटार बजाता नहीं है। और आगे जाके तो मैं तो रहूंगा। हाँ, कोई मुझे कैडबरी चॉकलेट दे तो मुझे पे बैक होगा। तो 90s में तुम्हारे मम्मी डैडी के लिए मैंने बहुत म्यूजिक बनाया। आई नेवर हर्ड एनी सॉन्ग लाइक दिस। भाई, मुझे कब गाने को चांस तो दो। कि स्ट्रॉन्ग गाने नहीं आ रहे हैं मार्केट में। पता है, बहुत ड्रॉप हुआ है। जो अच्छे गाने आते थे, मुझे सीईओ बनना है, दे आर नॉट क्वालिफाइड पीपल। हिट ठीक है। हुआ नहीं हुआ क्या ले, बस मुझे कंपनी के लिए पैसे बनाने। मैं की खुशबू रॉक्स द हाउस, प्रेस प्ले एंड शट अप। उनके एक बटन से पूरा दुनिया हलता है। ऐसे आई हैव टू क्रिएट द ट्रेंड। आपको अच्छा लगे तो सुनो, नहीं अच्छा लगे तो आप बाकी को फॉलो करो। चलो, नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, चलता है, मुझे अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ईएनटी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ देख लीजिए सुरों के ताज है। सर, कैसे हैं आप? बस जैसे मैं कहता हूँ, रॉक एंड रोल कभी रॉक होता है, कभी रोल होता है, लेकिन जिंदगी आगे चलती रहती है। अच्छा सर, ये रॉक एंड रोल वाली फिलॉसफी कब से आपने अपनाई थी? तो बचपन से है। मतलब म्यूजिकली रॉक एंड रोल, लेकिन लाइफ में भी रॉक एंड रोल ही है ना। कभी लाइफ रॉक होता है, आपको पता है, आपका लाइफ भी कभी रॉक होता है, आपका हम्म। लाइफ कभी रोल होता है। लेकिन कुछ तो होता है, रॉक या रोल। जी बिल्कुल। सर, अभी ना मैं बात करना चाहूंगी महकी खुशबू की। जी। कैसे दिमाग में कंसेप्ट आया, कैसे ये एक टाइमलेस मेलोडी है। तो आपको इंस्पायर किसने किया कि ये वाला ट्रैक बनाओ, कैसे अप्रोच किया, क्योंकि आपके ना पास्ट वर्क से ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि पास्ट वर्क्स में मैंने हर आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक बनाया है। जी। लेस्ली लुइस के लिए कुछ म्यूजिक नहीं बनाया था, एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। जी। और ये मैं जब 17 साल का था, ये तो मेरा ही म्यूजिक है। तो हम्म। मैं सबसे हटके हूँ। मेरा म्यूजिक सबसे हटके है, 90s से हटके है। लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है, रॉकिंग रॉक एंड रोल जैसे आप कहते हैं, वो एक साइड है मेरा। मेरे बहुत से साइड्स है, जैसे रोमांटिक साइड हम्म। बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने लास्ट 2 साल पहले एक एल्बम रिलीज किया था, द वाइट एल्बम, और उसमें जी। 6 बहुत से रोमांटिक गाने। कि इस टाइम में उस टाइप के गाने बनते नहीं है, वो मैंने रिलीज किया है। और तेरे बिना लव रेडियो पे एंटर्ड एट नंबर 1। तो हम्म। अमेजिंग। तो अब जो फिर से रॉक एंड रोल जो एल्बम किया है, उसमें 6 गाने हैं, ये 5वां गाना है। जी। मैं की खुशबू। इसके पहले दिल चाहे, देसी गर्ल, डूब डूब, हम्म। गाने तो रॉकिंग। मतलब आप पहले बार ही सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब आप, बिल्कुल। इट विल ग्रैब योर अटेंशन। हम्म। और वो गारंटी है, क्योंकि उसमें पावर है और मेलेडी है। और मेलेडी होना जरूरी है ना, तो गाना लाइफ लॉन्ग रहता नहीं है। जैसे हम्म। परी हूं मैं, या जानम समझा करो, या यारो दोस्ती, या पल, वो अब तक लोग गाते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। मेलेडी स्ट्रांग है। तो हम्म। वैसे मैकी खुशबू इज अ वेरी स्ट्रांग मेलेडी। बट उसका जो गेटअप है, वो पूरा अब्रेजिव है, एजी है, यू नो, एंग्स्ट है उस वॉइस में। तो वो सब, वो मैं एज एन इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने कहा, मैं सबके लिए मैंने म्यूजिक बनाया, लेस्ली लुइस के लिए कभी कुछ म्यूजिक बनाया नहीं। तो अब मैंने एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट द वाइट एल्बम रिलीज किया। अब फिर से रॉक एंड रोल, जो 6 गाने हैं, ये 5वां गाना है। एंड दैट इज माई कलर। और क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैंने गाना कंपोज किया, मैंने गाना लिखा, लिरिक्स बाय मी। क्योंकि मुझे लोगों से बात करना है, तो मुझे उनको क्या जी। कहना है, तो मैं डायरेक्टली कहूंगा जो मुझे कहना है। तो कंपोज मैंने किया है, गाने लिखे हैं मैंने, गाए मैंने, हम्म। रिकॉर्ड किए मैंने, रिलीज किए मैंने, और परफॉर्म किया मैंने। आपने वीडियो देखा मैं की खुशबू का? जी बिल्कुल, मैंने देखा और मैं यहाँ पर इसी चीज में थोड़ी सी ना सरप्राइज्ड हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि एक ही इंसान इतने मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा है। सिंगर भी वही है, कंपोजर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, रिकॉर्ड भी आप ही ने किया है। सो कैसे बैलेंस किया ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स? अब रावण से कभी मिले? जी नहीं। 10 सर है, वही जी। आदमी है। हम्म। 10 हेड्स। तो मे बी आई एम रावण, आई डोंट नो। रॉक एंड रोल। अच्छा, आप रावण से खुद को कंपेयर कर रहे हैं।
कंपेयर तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बोला जैसे जैसे आप एक एक बोलते ना, आप मुझको समझ में नहीं आता एक आदमी में इतने के। देखो एक आदमी ने इंडिपेंडेंट ये जो इंडी पॉप म्यूजिक मैंने स्टार्ट किया, परी हूं जी मैं जानम तुझे, वही आदमी ने बॉलीवुड रीमेक्स से स्टार्ट किया, पिया तू अब तो आ जाओ मेरे सोना रे जो। वही आदमी ने कॉलोनियल कजन्स करके इंडियन फ्यूजन स्टार्ट किया हरिहरन के जी साथ। वही आदमी ने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया इंडिया में। अब वही आदमी अपने आप को स्टार्ट कर रहा है कि लेस्ली लुइस ये आर्टिस्ट कहाँ है, क्योंकि सबने उसका कंपोजर साइड सुना है, और म्यूजिशियन साइड, कंपोजर साइड, एज एन आर्ट और सिंगर, क्योंकि कलोनियल का, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट किसने देखा नहीं है। तो द वाइट एल्बम और ये फिर से, ये जो फिर से रॉक एंड रोल एल्बम जो है, और मैं की खुशबू इज अमेजिंग, क्योंकि जब मैं गाना गा रहा हूँ, मैं बोलूँ मुझे इंडिया के यूथ से बात करना है, बोले भाई भाई तुमने ऐसा गाना कभी सुना है क्या आपके, हमारे इंडियन म्यूजिक जो प्लेटफॉर्म है, जो गाने हम्म आते हैं पहले से अब तक, ये फील है ही नहीं। कोई मेरे जैसा गाता नहीं है, कोई मेरे जैसा कंपोज करता नहीं है, कोई मेरे जैसा गिटार बजाता नहीं है। क्योंकि आई वॉन्ट टू टॉक टू द हिंदी पीपल, द हिंदी ऑडियंस, द यंग ऑडियंस, सेइंग भाई दिस इज अस, दिस इज इंडिया, जी और इंडिया इतना रॉकिंग है। जी एंड मैं की खुशबू जो जो गाना है वो आपको जब स्टार्ट ही होगा तो आपको आपका अटेंशन ग्रैब करेगा, और लास्ट तक आपका अटेंशन पकड़ के रखेगा, क्योंकि मैं उस तरीके से गाऊंगा हम्म कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसीलिए आप ध्यान दे रहे हैं। सो मी दी आर्टिस्ट लेस्ली लुइस, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, आपको अब थोड़ा थोड़ा झलक जी दिखाई दे बिल्कुल। रहा है, और आगे जाके तो मैं तो रहूंगा। हम्म। सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आपके इमोशंस भी काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं इस एल्बम के साथ, इन दोनों ही एल्बम्स के साथ मैं कहूंगी। आप ही वो शख्स हो जो इंडियन क्लासिकल फोक साउंड्स को साथ में लेके आए थे कंटेम्प्रेरी पॉप एंड रॉक के साथ, जैसे कि रॉक एंड रोल है ही आप। ठीक है। सो इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं आपके इंडस्ट्री में, हाउ डज इट फील इस टाइम पर पे बैक उतना मिल रहा है एज एन रिस्पेक्ट? हाँ, कोई मुझे कैडबरी चॉकलेट दे तो मुझे पे बैक होगा। I'll get awarded Cadbury's chocolate or something like that. No, no, there's no payback. ऐसे की बात ही नहीं है. I am doing this because I love music. हम्म And I am doing this because I want to take my music, जैसे मैं की खुशबू और दिल चाहे देसी गर्ल और डूब डूब डूब, तेरे बिना लव, मुझे इस जनरेशन को बोला है, देखो 90s में तुम्हारे मम्मी डैडी के लिए मैंने बहुत म्यूजिक बनाया है, वही यारो मैं बोल रही दोस्ती हूँ, और इस टाइम पर जो रिस्पेक्ट और लव है ना, दैट इज समथिंग विच वी कांट जस्ट शो। वो हर किसी के इमोशंस में दिखता है। एग्जैक्टली। सो मेरा पॉइंट क्या है कि मम्मी डैडी के लिए मैंने ये सब जो कहते हैं ना, सर यू आर अ लेजेंड, यारो दोस्ती आपने कंपोज किया, सर पल हम रहे या ना रहे याद आएंगे, ओके, ये तुम्हारे मम्मी डैडी के टाइम पे, तुम्हारे टाइम के लिए तुम्हारे लिए मैं क्या करूंगा। हम्म वाइट एल्बम, फिर से रॉक एंड रोल, मैं की खुशबू, बिकॉज ये समझ जाते हैं ये है क्या, और मुझे इनसे बात करना है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सब गानों में, वाइट एल्बम और ये फिर से रॉक एंड रोल, सब गानों में बहुत स्ट्रांग मेलोडी है, और क्योंकि मेलोडी है, उनके मम्मी डैडी को तो अच्छा ही लगेगा, जो 90s के हैं, उनको भी बोले अरे नाइस सॉन्ग, मतलब वो अपना 90s का हम्म नहीं है, नया कुछ है, इंटरेस्टिंग, आई लाइक दिस या सॉन्ग, आई लाइक दिस फील। लेकिन द यंगर किड्स आर सेइंग आई नेवर हर्ड एनी सॉन्ग लाइक दिस, इस हम्म टाइप का मैंने हिंदी में कभी नहीं। जी एंड दैट इज द आर्टिस्ट लेस्ली लुइस, जो 17 साल का था, बोले भाई मुझे कब गाने को चांस तो दो। हम्म तो अब 2020, सो नाउ आई एम 25 years old। 2020 में मैंने स्टार्ट किया था मेरा अवतार, द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लेस्ली लुइस, जी और अब 2025 हुआ तो 25 का एज हो गया मेरा, तो अब बहुत बाकी है। जी, अभी तो बहुत सारा बाकी है। लेकिन एक चीज है कि आपने ना एवोल्यूशन और शिफ्ट बहुत अच्छी तरीके से देखा है म्यूजिक इंडस्ट्री में ओवर द डेकेड्स। जो सबसे बड़े बड़े चेंजेस हैं अगर हम कहें इंडस्ट्री में, तो वो आपके नजरिए से क्या होंगे? कि स्ट्रॉन्ग गाने नहीं आ रहे मार्केट में, हम्म और 2010 के बाद मुझे लगता है बहुत ड्रॉप हुआ है, जो अच्छे गाने आते थे हम्म पहले। भाई सो मेनी कंपोजर्स अभी भी है, ऐसे नहीं कि कंपोजर कंपोज नहीं करते, लेकिन सिस्टम उसको अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि सिस्टम इज रन बाय पीपल
हु लाइक म्यूजिक, लेकिन दे लाइक their जॉब बेटर। या। और बिकॉज दे लाइक, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू टू डिसाइड कि क्योंकि पुराने जमाने में जो थे, जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते थे ना, उनको एक्चुअली पहला म्यूजिक इंटरेस्ट था। हम्म। लेकिन उसके लिए एक जॉब चाहिए, तो आई विल वर्क इन म्यूजिक लेबल, आई विल वर्क इन रिकॉर्ड कंपनी, आई विल वर्क इन रेडियो स्टेशन, टीवी चैनल, मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, जी। इसीलिए मुझे यहाँ काम कर। अब क्या है, मुझे सीईओ बनना है, जितना बड़ा सीईओ बने, जितना बड़ा कंपनी उसका मैं सीईओ बनता हूँ। और ये जॉब से वो जॉब, वो जॉब से वो जॉब, सब चेंज कर रहे हैं। तो दे आर नॉट फोकस्ड ऑन ऑन द प्रोडक्ट, दे आर जी। प्रोडक्ट फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, कि ये रिजल्ट में इतना प्रॉफिट होगा तो मेरा एक प्रमोशन और हो सकता है। हम्म। तो उनका focus वही है, और दे आर नॉट क्वालिफाइड पीपल। कि पुराने जमाने, आप फिल्म बॉलीवुड की जो गाने आप सुनते हैं, उसमें जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, जो पहला कौन स्टार्ट करता है फिल्म? डायरेक्टर। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास आइडिया है, स्टोरी है, वो पैशनेट है, लेकिन वो हम्म। बोलता है मुझे फिल्म बन। या एक प्रोड्यूसर बोलता है मुझे फिल्म बनाना है, लेकिन प्रोड्यूसर अपने पैसे जेब से देता नहीं था, वो जाके मार्केट से लोन लेता था। और जी। लोन लेके, क्योंकि उन लोग दीवाने थे फिल्म बनाने का, फिल्म, ये नया, मुझे एक स्टोरी ऐसा है, वो पैशनेट थे। और उसमें गाना ऐसा होना चाहिए। सो जो द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वही उनमें एक एक पैशन थी। फिर उन्होंने सोचा कौन म्यूजिक बनाएगा, वो भी पैशनेट आदमी है, उसको भी लेते साथ में। और कौन गाएगा, वो बहुत अच्छी गाती है, बहुत अच्छा, उसको भी साथ में लेते। वो करते करते आपने ये, जैसे पुराने गाने लग जा गले, ये वो अब तक याद रहते हैं, क्योंकि ऑल पैशनेट पीपल हैव वर्कड ऑन इट। और जो जिसने पास किया और पब्लिक में प्रमोट किया है, वो भी पैशनेट है कि मुझे गाना ये बहुत अच्छा लगता है, चलेगा, लेकिन ये चलेगा तो मैं लोन वापस दे सकता हूँ, आई कैन जी। रिटर्न माई लोन, आई पे हम्म। बैक। तो उन कमर्शियल तो करना ही था, जस्ट लाइक रिकॉर्ड लेबल्स, अभी कमर्शियल तो करना ही है। लेकिन वो ठीक है, मेरा जॉब चालू है, सैलरी हम्म। आता है, हिट ठीक है। हुआ नहीं हुआ मुझे क्या ले, बस मुझे कंपनी के लिए पैसे बनाने, ताकि मैं और प्रमोट हूँ। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ बिग डिफरेंस, कि रियल म्यूजिक इज नॉट कमिंग आउट, एंड दैट्स व्हाई मैकी खुशबू रॉक्स द हाउस। जी बिल्कुल। गाना ही अच्छा है ना, बस लेस्ली लूज को छोड़ो बीच में, प्रेस प्ले एंड शट अप। जी तो बिल्कुल। मैकी खुशबू आपसे, वो तो मेरा मेरा कहना है कि अ, एक रिकॉर्ड लेबल ने मुझे ऐसा बोला कि सर ये ऐसा गाना चलेगा नहीं आजकल। बस पॉइंट ब्लैंक, मतलब एज अ फ्रेंड, कि ये ऐसा चलेगा नहीं, ये सब आप मत कीजिए। मतलब ठीक है, क्योंकि समझ नहीं है उनकी ना। हम्म। लेकिन बहुत बड़े जॉब, बहुत बड़े टॉप लाइन जॉब पे बैठे, उनके एक बटन से पूरा दुनिया हिलता है, लेकिन उनको लगता है चलेगा नहीं, क्योंकि इट इज नॉट द ट्रेंड। आई सेड आई हैव टू क्रिएट द ट्रेंड। और मैं खुद अपने आप को क्रिएट करूं तो मेरे पीछे ट्रेंड क्रिएट होगा ना। जैसे 90s में इंडी पॉप जो शुरू हुआ था, परी हूं मैं से कोई गाने नहीं थे उस टाइम, परी हूं मैं वाज वन। बिल्कुल। उसके बाद जानम समझा करो, फिर यारो दोस्ती, पल, मेरी नींद उड़ गई है, बैंड ऑफ बॉयज, उनको, तो एक ट्रेंड शुरू हुआ। तो सेम वे लाइक नाउ, अब मुझे अपना म्यूजिक करना है, और मैं अपना ट्रेंड स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो सुनो, नहीं अच्छा लगे तो आप बाकी को फॉलो करो। बिल्कुल। लेकिन इसकी बात है जो बाकी के में है नहीं। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, प्लस थैंक यू सो मच ट्रेंड फॉलो ना करने की बजाय ट्रेंड सेट करने के लिए, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर इंडस्ट्री नीड्स वेरी स्पेसिफिकली अभी। थैंक यू सो मच। लेकिन वो मेरे मेरे अंदर में पहले से, व्हेन आई वाज अ यंग किड, जब से है, जी। कि मुझे स्टार्टिंग ये से थी। गाना ऐसा करना है, और मुझे अच्छा लगता है, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट ऑल्सो, आपको भी अच्छा लगे। वो अंदर से मेरा एक एक होप होता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अभी उनको भी अच्छा लगे तो और अच्छा है। चलो जी। नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, चलता है, मुझे अच्छा लगता है, सो आई डू इट बिकॉज आई लव इट। बट आई होप टू मेक यू हैप्पी, एंड आई होप टू एंटरटेन यू विथ माई सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच सर, आई होप हमारी जो यंग जनरेशन है जिन्हें हम जेन जी बोलते हैं, उनके साथ साथ उनके मम्मी पापा जो कि आपके ऑलरेडी इतने ज्यादा फैन हैं, उन्हें भी ये गाना बहुत अच्छा लगे। हाँ, तो अभी अभी क्या हुआ, चैनल वी और एमटीवी तो है नहीं, जो मम्मी डैडी के पास था 90s में। जी। तो उनको सब गाने दिखे, सब गाने उनके सामने आ गए। अब हम्म। वो नहीं है, तो आई 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 रिलाई ऑन पीपल लाइक यू टू प्रमोट द सॉन्ग, कि आप लोगों तक पहुंचाए कि भाई नया गाना आया है, आप सुनो नहीं जी। सुनो अलग बात है, गो चेक इट आउट। जी थैंक यू सो मच।